आर्टिकल्स और ब्लॉग में क्या फर्क है? जो इजी होकर बताओ, मैं गलत बता दूं कोई मसला नहीं, इजी बताओ। ठीक है, ठीक है, हाँ 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 हाँ। समझ आई भाई ने क्या क्या न्यूज की जो चीजें होती है वो आर्टिकल होता है, और जो हम लोग कहानियां लिखते हैं वो ब्लॉग होता है, ऐसा होता है? क्या होता है? तुझे कहना नहीं होता, क्या होता है? अच्छा कॉलम का पीछा छोड़ दे यार, कॉलम तो मतलब अच्छा यार जरा समझ लो, हम लोग क्योंकि ब्लॉगिंग वेबसाइट पढ़ रहे हैं, आप लोगों को मैं एक मजे की बात बताता हूँ, ब्लॉग और आर्टिकल में कोई फर्क नहीं है। हाँ अगर आप इसकी बारीकियों में जाओगे तो आर्टिकल जो है ना एक पूरी डिटेल रिव्यू होता है, ब्लॉग क्या होता है अगर आप डिटेल नहीं भी लिखते तो ब्लॉग बन सकता है। लेकिन आप एक बात समझ लो कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको पड़ती है दो चीजों की जरूरत, और वो दो चीजें कौन सी है? एक जो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेक्स्ट, और दूसरा है आपके पास आपकी इमेज। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर तो मुझसे पूछ लो। दो चीजों की जरूरत पड़ती है आपके पास एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए, एक आपके पास होना चाहिए टेक्स्ट और दूसरा आपके पास होना चाहिए इमेज। अगर ये दो चीजें हैं तो आपका ब्लॉग तैयार हो सकता है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे सर उसमें तो वीडियो भी डलती है, वीडियो डालने तो अच्छी बात है, लेकिन यही दो चीजें डलती है, एक टेक्स्ट डलता है और दूसरा क्या डलता है? इमेज डलती है। अगर तो आप वीडियो डाल दें तो ये क्या बन जाएगा? ओ वेरी गुड, शाबाश। क्या बन जाएगा? वीलॉग। ये जरा समझना चाहिए हम लोग, यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जो ब्लॉग होता है BLOG, वो होता है आपका किससे बनता है? बनता है टेक्स्ट से। और जब आप वीडियो डाल देते हैं तो वो बन जाता है क्या? व्लॉग। ठीक है ना, ये मतलब वीडियो के ऊपर होता है। ठीक है, चलो यार अब अगर तुम लोगों को समझ आ गई हो तो हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द लेक्चर। अब हम लोग यहाँ पर एक आपके सामने स्टार्ट करें। अच्छा पहले मैं थोड़ा सा जरा रिव्यू कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए मेरे जो होनहार बच्चे बैठे हैं वो कितने को जो है ना होनहार है। ठीक है, अच्छा जिससे मैं पूछूंगा से वो जवाब दे, उसके अलावा कोई जवाब ना दे। अ, मेरा भाई वो सबसे पीछे बैठे हुए हैं। भाई तेरे से पीछे को बैठा है? तेरे से बात कर रहा हूँ। मुझे बता यार वेबसाइट किन तीन चीजों से बनती है? वेरी गुड, शाबाश। ओ वेरी नाइस। ओए शाबाश 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 शाबाश। मेरे भाई जो आगे बैठा है, डेटाबेस और सर्वर में क्या फर्क होता है? ओए वेरी गुड, शाबाश। भाई मास्क कर भाई, डेटाबेस क्या होता है? पीछे वाले भाई, ब्लू मास्क, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है रुचा? इजी हो जो, डेटाबेस क्या होता है? अगर नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, आता है? No, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बच्चा साथ में बैठे हुए हैं। ओए वेरी नाइस यार। मेरा बच्चा आपसे सवाल है, मेरी वेबसाइट है बहुत स्लो लोड हो रही है, डेटाबेस में इशू है, डोमेन में इशू है, होस्टिंग में इशू है? होस्टिंग क्यों? मेरी वेबसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्लाइंट भी आपसे सवाल करेगा। मेरी वेबसाइट है, लोड बहुत स्लो होती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आईडी यूनिवर्सिटी वेबसाइट खोलूंगा, वो खुलती नहीं है यार, वो सो जाती है, बेहोश हो जाती है। तो उसका क्या है मतलब, वो क्या? इंटरनेट है किसी के पास? इंटरनेट मुझे अगर है तो हॉटस्पॉट देना यार, मैंने इंटरनेट कनेक्ट करना है यार, यहाँ नहीं रहा। मेरा फोन उसके पास है, किसी के पास है? 4G ऑन करना, एक मिनट में बेटा। ये है, ये Y17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। थैंक यू। और तो कोई कनेक्टेड नहीं है ना? अच्छा यार होस्टिंग क्यों रिस्पॉन्सिबल है, कोई मुझे बता सकता है? यार मेरे बच्चे, मेरे भाई, ये जो है आप लोग जो मेरे भाई जो खड़े हैं, आप लोग लेट आए, देखिए पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बेटा जल्दी जल्दी कुर्सियां दो यार इनको भी। आप लोग बता के स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप लोग टाइम पे हैं।
हमारा इससे पहले हमारा लेक्चर स्टार्ट हो, हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं यार। ओके नाउ क्लास यार, हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द लेक्चर। याद रखो मेरा बच्चा आपसे सवाल किया था, आपको पता होना चाहिए। याद रखो जब भी एक क्लाइंट अगर आपसे सवाल करे कि यार मेरी वेबसाइट स्लो लोड होती है तो क्यों लोड होती है, तो इसका सबसे अच्छा जवाब है कि होस्टिंग रिस्पॉन्सिबल होती है यूजर को डाटा के साथ कनेक्ट करने के लिए। अगर डाटा आपका पड़ा हुआ है बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई डाटा में प्रॉब्लम नहीं है, तो होस्टिंग रिस्पॉन्सिबल। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट खोली है, अब मेरी इंटरनेट की स्पीड अगर ठीक है, मैंने चेक कर लिया मेरी इंटरनेट की स्पीड 100% आ रही है, और जब भी मेरी वेबसाइट स्लो ओपन हो रही है तो इसके अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जो होस्टिंग है वो डाउन है। होस्टिंग अगर डाउन होती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मतलब लोड नहीं हो रही, वो डाटा के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रही। अगर मुझे डाटा के साथ कनेक्ट ही नहीं किया जाएगा तो फिर फायदा क्या है। एक और चीज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। मेरा बेटा तेरा भी इंटरनेट नहीं आ रहा। एक और कॉन्सेप्ट बल्कि आ गया, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ। 4-5 किस्म की होस्टिंग होती है, ये याद कर लो, क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम लोग कोडिंग की वेबसाइट बनाओ, चाहे तुम लोग वर्डप्रेस बनाओ, चाहे तुम लोग दुनिया का शॉपिफाई पे बनाओ, ये 4 चीजें तुम लोग को पता होनी चाहिए। तुम लोग को होस्टिंग कौन सी मिल रही है, जितने पैसे डालोगे उतनी बेहतर होस्टिंग आपको मिल जाएगी। जरा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह की होस्टिंग होती है हमारे पास। मैं आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। एक हमारे पास होती है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरी हमारे पास होती है डेडिकेटेड होस्टिंग, और तीसरी हमारे पास होती है क्लाउड होस्टिंग। अब जरा समझ लेते हैं इनमें सब में क्या फर्क है। शेयर्ड होस्टिंग अपने नाम से बता रही है कि ये होस्टिंग एक एक पहलू मेरे पास होता है और दूसरा पहलू पता नहीं कितने लोग इस पे कनेक्टेड होते हैं, ये शेयर्ड होस्टिंग होती है। डेडिकेटेड होस्टिंग का फायदा ये होता है, मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल 2 GB का है, 4 GB का है, 6 GB का है, डेडिकेटेड है। मतलब अगर आपको उन्होंने 2 GB स्पेस दी है या 2 GB आपको स्पीड दी है तो 2 GB स्पेस आपके पास डेडिकेटेड है, मतलब एक बंदे के पास एक ही वेबसाइट होगी, तो इसकी स्पीड जो है ना वो थोड़ी तेज होती है। जो क्लाउड होता है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जितने बिटकॉइन, जितने एनएफटी, जितनी तरक्की है, मैं तुम लोगों को पहले ही बताया था, अगर तुम लोगों ने अपना फ्यूचर चूज करना है तो क्लाउड में चूज करना, क्योंकि ये फ्यूचर है। अब ये डेडिकेटेड होस्टिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, शेयर्ड होस्टिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है दैट इज क्लाउड होस्टिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्लाउड में क्या होता है मैं आप लोगों को जरा बताता हूँ एक चीज, बल्कि हम लोग जो है ना जब होस्टिंग का लेक्चर लेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट हमेशा स्लो रहती है। डेडिकेटेड होस्टिंग में जितना पैसा खर्च करते हो उस हिसाब से आपकी वेबसाइट बेहतर हो जाती है। क्लाउड होस्टिंग में ये सारे मसले ही खत्म हो गए। क्लाउड में आपका सारा का सारा सिस्टम पड़ा होता है क्लाउड के ऊपर। क्लाउड क्या होता है वो हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। क्लाउड के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह सीख लेंगे। मेरे बच्चे जो लोग खड़े हैं यहाँ से जाएंगे उधर जाए उनको, बल्कि ये भाई मेरे जो बैठे हुए वेस्ट कोट वाले, यार ये अंदर जाना, उनको बोला मेरा मोबाइल दे दे। ये इंटरनेट आपका नहीं आ रहा मेरे बेटा। बस मेरा बच्चा, मेरा मेरा भी आ जाता है, थैंक यू। ओके डाउन क्लास, वापस आते हैं। थोड़ी सी आप लोगों को तरक्की भी बताता हूँ। ब्लॉगिंग, अगर जितने भी लोगों ने ब्लॉगिंग में जाना है, मैं तो आप लोगों को सबको मशवरा दूंगा कि सब लोग ब्लॉगिंग में जाएं, क्योंकि खर्चा तो है नहीं, हमारा फ्री में वेबसाइट एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, अब एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हुए, ये आपकी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो मैंने भी आपके सामने खोली है। don.com एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। अगर आप लोगों ने इसका रेवेन्यू चेक करना है तो जिन लोगों ने मेरी ओरिएंटेशन क्लास ली है उनको पता होगा कि जो ना हम लोग किसी भी वेबसाइट का जो है ना रेवेन्यू कैसे चेक कर सकते हैं। तुम लोग इसका रेवेन्यू चेक करके हैरान रह जाओगे कितना पैसा कमा रही है। don.com इज वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग वेबसाइट, हाईएस्ट जिसको कहते हैं ना हाईएस्ट, वो हाईएस्ट अर्निंग वेबसाइट है। अगर न्यूज की बात की जाए तो न्यूज में सबसे स्ट्रॉन्ग नेम भी don.com का। ठीक है, अगर आप लोग उर्दू पॉइंट की इनकम देख के हैरान हुए तो आप don.com की देख के बिल्कुल सबसे ज्यादा हैरान हो जाएंगे don.com कितने पैसे कमा रही है। ठीक है, अब मेरा नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा यार, अब ये एक मेरे पास ब्लॉगिंग है, हमारा इंटरनेट स्लो है, मुझे इंटरनेट से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा लेक्चर है वो इंटरनेट के बगैर चल जाएगा। लेकिन अभी बाल मुझे समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेट की जरूरत है जब तक ये लोड हो जाती है। अच्छा, जब भी एक ब्लॉग की बात की जाएगी, एक ब्लॉग मैंने आपको कहा था 2 चीजों से बनता है। 2 चीजें कौन सी है, एक आपका टेक्स्ट आ गया, उसके बाद इमेज आ गई जो कि क्रैश हो गई है, मतलब आप समझ लो यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है, और बाकी सारा का सारा आपके पास टेक्स्ट है।
कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जरा इसको थोड़ा सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से क्या है, जरा मुझे कोई बता सकते हैं ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रॉन्ग। क्या कहते हैं? कुछ सही कहते नहीं, नहीं हेडर कहां से आ गया? हेडर नहीं कहते भाई, हेडर नहीं कहते, हेडर कहां से आ गया? क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी, टाइटल नहीं। अच्छा यार ये टाइटल है इंग्लिश में, ये जो हेडर कह रहे हैं ये भी गलत नहीं है, जो टाइटल कह रहे हैं ये भी गलत नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल लैंग्वेज में वो याद रखो, इंशाल्लाह जब आप लोग कोडिंग पढ़ोगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं H1। ये क्या है? H1। और एक ब्लॉग में एक H1 कितनी दफा आ सकता है? सिर्फ एक दफा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लेना, एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट है। H1 की जो मेन हेडिंग होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेन हेडिंग को कहते हैं H1। ठीक है, H1 हो गया। उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं, इसको क्या कहते हैं? मतलब ये यहां से लेके यहां तक, ये सारा इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहते हैं? पैराग्राफ। और किस तरह डिनोट होता है? P से। P1 नहीं, P1 नहीं होता कुछ, किस तरह डिनोट होता है? P से, ओनली P। पैराग्राफ के लिए जब भी होगा P। और ये क्या हुआ है, इसको क्या कहेंगे? बोल्ड हुआ है बस। और बोल्ड कैसे होता है? बी से। ये कोडिंग है। इंशाल्लाह आप लोग जब आगे जाके समझोगे तो आप लोग पता चल जाएगा, इतना सिंपल सी गेम है। क्या है ये जरा समझ लो, हमेशा याद रखो, हमेशा रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? सबसे पहले आपका आएगा H1, उसके बाद इसको क्या कहते हैं? इमेज। पिक्चर नहीं, क्या? इमेज। और इमेज में पहले सबसे पहले H1 आ गया, उसके बाद इमेज आ गई, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? टेक्स्ट आ जाएगा। वेरी गुड, पैराग्राफ आ जाएगा। और उसके बाद ये पैराग्राफ 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 चलेगा, और ये ऐसे चलता चलता यहाँ पे नीचे आपकी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा, अब चूंकि हम लोग आगे समझ रहे हैं, एक और सवाल, ये लास्ट थ्योरेटिकल सवाल है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, जरा समझ लीजिएगा। ये मैंने आपके सामने खोला है, ये एक आपके सामने स्क्रीन ओपन है। मेरा आप लोग सवाल है, इसको क्या कहते हैं? पहला सवाल। ओ वेरी गुड, मसला ही खत्म कर दिया। जो भी पहला पेज आपका ओपन होता है वेबसाइट का, उसको हम लोग कहते हैं होम पेज। अगर मैं गूगल पे सर्च करके इस पेज पे आता तो फिर क्या कहते हैं इसको? ओह वेरी गुड, शाबाश यार, कमाल हो गया। अगर मैं गूगल पे सर्च करके, गूगल पे जो लिंक आता है उस पर क्लिक करके अगर मैं इस पेज पे आता हूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंडिंग पेज। वेरी गुड, शाबाश। ये एक क्लियर हो गया, ये पेज है। अब मैंने ये खोला, इसके अंदर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको या जो भी व्हाट्सएवर कह देंगे, ये मैंने खोला है। मेरा आप लोगों से सवाल है यार, वैसे दुख की बात है, एक न्यूज खोली है वो भी देखो जरा, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। पाकिस्तान फेसेस वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन 2013 सेज माय, बहुत 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 ज्यादा शर्म की बात है, इसलिए हमें ज्यादा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा डॉलर्स कमाने पे। पर यार अब मुझे कोई ये बता सकता है कि ये जो मैंने ओपन किया है ये क्या है? सवाल आसान कर देता हूँ। नहीं नहीं, कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी तो बिल्कुल हो। ये दो, मैं तुम लोगों को दो ऑप्शन दे रहा हूँ, इस दो में से कोई एक चूज करनी है। ये पेज है, लड़कियां आप लोग भी बता सकते हो, ये पेज है या पोस्ट है? कुछ पेज कह रहे हैं, कुछ पोस्ट कह रहे हैं। अच्छा, मैं रैंडमली उठा रहा हूँ मेरे भाई, आप मुझे बताएं, पेज है? क्यों पेज है? क्या ये? क्यों, कैसे? ये पोस्ट है, इसका मतलब है पेज है? क्या पोस्ट है? तो भाई तुझसे पूछ रहा हूँ, घबराया लग रहा, सही बोल रहे हो तो। अच्छा यार जरा समझ लो, ये पोस्ट है, पोस्ट और पेज में क्या फर्क होता है ये समझना जरूरी है, जरा समझ लो। पोस्ट हमेशा याद रखो लाइट वेट होती है, लाइट वेट होती है। सबसे पहले ये जो ये वजन होगा ना, इसका कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बहुत कम होगा, केबीज में होगा। इस पूरे जो मैंने खोला ना, इसका वजन केबीज में होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा देखो उस बच्चे ने बहुत ज्यादा समझा दिया कि हमेशा एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा होगा। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर देखो, पाकिस्तान फेसेस वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, आप यहाँ से नीचे करते रहे, सारी की सारी कहानी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर लिखी होंगी, और कोई बात नहीं लिखी होगी टीवी स्टार्स है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, गाड़ियां कौन सी अच्छी चल रही है, बाइक कौन सी अच्छी चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी होगी। सारी की सारी स्टोरी जो लिखी होगी वो किसके ऊपर लिखी होगी? कि वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में है। याद रखो, ब्लॉग और पेज में क्या फर्क होता है? ब्लॉग के अंदर हमेशा एक टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा बच्चा? अगर आप लोग कहेंगे सर एक मिनट हमें नहीं समझे, दोबारा समझाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये पेज है। ये पेज क्यों है? क्योंकि सबको पता है होम पेज है, या जो भी इसको लैंडिंग पेज कहेंगे। ये होम पेज या लैंडिंग पेज क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स मेंशन है, बहुत सारे ब्लॉग्स मेंशन है। और जब मैं इसमें से एक ओपन करता हूं तो इसमें हमेशा याद रखो एक ही ब्लॉग ओपन होगा, और वो इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर ओपन होगा।
राइट? अब आप लोग कह रहे होंगे यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को सवाल है? अब कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे सर एक मिनट रुके जरा, ये तो गलत बात कह रहे हैं, जरा नीचे कीजिएगा। मैं नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ। आपने सर कहा था कि एक पेज के ऊपर एक ही ब्लॉग डिस्कस हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ब्लॉग है, ठीक है। अब आप जरा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर तो मल्टीपल ब्लॉग्स लगे हुए हैं, ये पेज क्यों नहीं है? ओए वेरी गुड, शाबाश। जरा समझ लो, मल्टीपल जो ब्लॉग्स आ रहे हैं इनको सजेशंस कहते हैं। और सजेशंस क्यों लगाए जाते हैं? सजेशन इसलिए लगाए जाते हैं कि बंदा ड्रॉप ना हो। अगर ऑडियंस आई है, वो पढ़ते पढ़ते यहां तक आ गई है। आप लोग एक मजे की बात बताता हूं, अगर मैं आपकी वेबसाइट पे आता हूं और 1 मिनट स्टे करता हूं, ये आपकी वेबसाइट पे आता है और 4 मिनट स्टे करता है, तो 4 मिनट के हिसाब से आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि इसने ज्यादा एड्स देखी हैं। और मैं मेरे हिसाब से आपको कम पैसे मिलेंगे क्योंकि मैंने एड्स कम देखी है। इसलिए जैसे ही मैं यहाँ पर एंड पे आऊंगा, मुझे रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। रिपोर्ट फोकसिंग ऑन राइट्स ऑफ रूरल वुमेन, मतलब जो लड़कियों के मुतालिक रिपोर्ट दी हुई है। उसके बाद 2024 मार्च के ऊपर, उसके बाद इन्फ्लेशन ऑफ आईएमएफ के बारे में रिपोर्ट दी हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स पसंद नहीं है, नीचे बिल्कुल चेंज टॉपिक होंगे, टीवी एक्ट्रेसेस के बारे में, मुजरिम्स के बारे में, व्हाटसोएवर इजराइल के बारे में, डिफरेंट जो है ना वो टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखो, रिलेटेड पोस्ट इसलिए डाली जाती है कि ऑडियंस ड्रॉप ना हो। डन? यहां पर मेरा थ्योरेटिकल सिस्टम सारा एंड होता है। अब हम लोग जो भी करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे। कोई सवाल है ब्लॉगिंग से मुतालिक तो अभी पूछ लो। एक सवाल इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर के एंड में, हमारे पास टाइम हो तो हम लोग वो करेंगे। सर एडसेंस कैसे प्रूव होता है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोग को अभी आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स आवर लेक्चर। यहां से जो भी मैं कह रहा हूं ना, ये तुम लोगों ने सारा कुछ प्रैक्टिकल करना है, ठीक है ना? अभी मेरे साथ हो, ठीक है। अच्छा यार, जरा मुझे कोई गाइड करेगा, मैंने करना क्या है? मैंने अपनी वेबसाइट ऑन करनी है, कैसे वेबसाइट ऑन करता है? जिससे पूछूंगा से वो बताएगा। मेरा भाई आप मेरी बहन पहले भी आती था। मेरी बहन जो पीछे बैठी है, ये ब्लैक मास्क वाली, क्या करूं? जी वेरी गुड, शाबाश। बस छोड़ना है। साथ जो बैठी हुई है, बैठूं? साले अब मैं उसके आगे चटा मार के दूं। अरे छोड़ो, ये पीछे वाले जो मिस हैं, आप वेरी गुड, शाबाश। बड़ा आसान है मेरा बेटा, कुछ चीजें फोकस रखो जो आपको हेल्प करें। ये हेल्प आप बाद में ले लिया करें, जब क्लास खत्म होती है फिर बैठ के हेल्प लिया करें, ठीक है ना? विच इज ऑफ कोर्स गुड, आपने अपने मतलब क्लास वाले उसको सपोर्ट करें। जो पीछे बैठा हुआ है इसके, बिल्कुल इस भाई चश्मे वाले भाई, अब क्या करना है? अच्छा मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर कौन सा है? अब मैंने क्या करना है आगे? पेश डॉक्स फोल्डर, शाबाश। खोलिए आगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि तू लड़का है, तेरी हेल्प किसी ने नहीं की। अबे यहाँ जाने नहीं था जहां पर तू आया मेरे भाई, यहाँ जाने नहीं था, गलत है। हाँ जैम कंट्रोल में, शाबाश, वेरी गुड मेरा बेटा। ये प्रैक्टिस है जो आप लोग लाजमी करें। अच्छा मुझे आप लोग सवाल है, हमने जैम स्टार्ट में क्यों नहीं जाना, हमने जैम कंट्रोल में क्यों जाना है? वेरी गुड। जैम स्टार्ट कुछ भी नहीं करता, एक ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाती है। अगर आप लोग पंगे करके देख लेना, जैम स्टार्ट आपके लैपटॉप को स्टक कर देगा। जैम स्टार्ट ना बंद होगा, कोई फायदा नहीं है। आप जैम कंट्रोल के अंदर जाएंगे, जैसे ही जैम कंट्रोल के अंदर जाएंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। प्लीज यार, जैसे मैं सवाल करूं वो मुझे जवाब दीजिएगा। मेरा बच्चा अहमद, हर क्लास में मैंने अहमद तेरा पूछा है, कौन से क्या क्या करना है पहले? ओए वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। जो साथ वाले भाई बैठे हुए हैं, ये पहली दो ऑप्शंस ऑन क्यों करनी है? क्यों हमने बाकी ये तीन ऑप्शंस क्यों नहीं ऑन की? क्यों? ठीक है, मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों? हाँ? भाई आप बैठ जाए, थोड़ी देर बाद फिर आप एक्सचेंज कर लो, ठीक है? अच्छा यार, जरा समझ लो मेरा बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आपका क्या नाम है? जुहेब। जुहेब मेरा बच्चा, आप समझ लो कि पहली दो ऑप्शंस हम लोग क्यों ऑन करते हैं। पहली दो ऑप्शंस, पहली जो अपाची है वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रही है? होस्टिंग। और दूसरी जो है वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रही है? डेटाबेस।
डोमेन आपने DCSIT 107 के नाम से बनाई हुई थी, आपके पास डोमेन भी आ गई, होस्टिंग भी आ गई और डेटाबेस आ गई। 3 चीजें चाहिए होती है, तीनों चीजें मेरे पास फुलफिल हो चुकी हैं, इसलिए वेबसाइट। बाकी 3 चीजें मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है। 3 चीजें होती है वेबसाइट को लाइव करने के लिए, तीनों चीजें मेरे पास है, मैं बस इतना देखूंगा। अगर आपके पास यहाँ पर कोई एरर ना आए, देखो मेरे पास कोई रेड कलर का एरर नहीं आया, दोनों पोर्ट्स कनेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसको बंद कर दूंगा, ये बंद नहीं होता, ये यहाँ पर नीचे सेव हो जाता है, मैं इसको बंद कर दूंगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर आना है। अब मैं जिससे सवाल करूं, मुझे अगेन वही बच्चा से जवाब देगा। मेरा बच्चा आप जो बैठी हुई है, मुझे बता सकती है कि वेबसाइट ओपन कैसे करनी है? स्लैश, वेरी गुड, शाबाश। अपनी वेबसाइट का नाम हमेशा याद रखो, जब भी आपने वेबसाइट ओपन करनी है तो लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का नाम क्या है? DCSIT 107। मेरा बच्चा शाबाश, कीप इट अप यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा यार, अब मैंने ना एक और एक काम करवाना है, प्लीज यार नाम अपना जो है ना खुद ही जो है ना रोशन करना। लड़कियों से कंपटीशन करवाएंगे इंशाल्लाह, लड़कों का एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी करवाएंगे इंशाल्लाह। ग्रुप ए में क्या होगा, कुछ बच्चे ग्रुप ए में होंगे, कुछ बच्चे ग्रुप बी में होंगे, और कंपटीशन करवाएंगे ताकि पता चले कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। मेरे भाई जो आप बैठे हुए ये इतना स्लो क्यों है? क्योंकि ऑफकोर्स मेरा जो मैंने भी कनेक्ट किया है, क्या किया है, पोस्टिंग तो है ही ना, ये लोकल होता है क्या, मेरे इंटरनेट क्या है? गधे। अच्छा याद रखो, लोकल होस्ट में इंटरनेट का इशू नहीं है, किसका इशू होता है? क्या हो गया है? आपके लैपटॉप की स्पीड का। क्योंकि अब आपको होस्टिंग और डेटाबेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका लैपटॉप जैम। तो जैम जितना फास्ट होगा उस हिसाब से कुछ बच्चों के लैपटॉप पे तेजी से खुल जाएगा, कुछ बच्चों के लैपटॉप पे स्लो खुल जाएगा। अब मेरे लैपटॉप पे स्लो क्यों है? क्योंकि आप देखें तो बहुत सारी चीजें एक वक्त में ओपन है, तो इसलिए मेरे लैपटॉप पे स्लो है। अगर आप लोगों के लैपटॉप पे आप लोग खोलेंगे तो इंशाल्लाह तेज खुल जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास ओपन हो गया। अच्छा यार, अब अगेन मैं जिससे पूछूंगा मुझे बताएगा मेरे भाई वो जो एंड पे बैठे हुए हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने इसका एडमिन पैनल खोलना है, मैंने लॉग इन होना है, मैं कैसे होऊंगा? ठीक है, कोई शाबाश यार, गुड, कीप इट अप। अच्छा ये जरा समझ लो, अगर आपने अपना डैशबोर्ड ओपन करना है तो डैशबोर्ड कैसे ओपन करेंगे? मेरी वेबसाइट ओपन हो गई, अब ये आपका लोकल होस्ट स्लैश DCSIT 107 जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा स्लैश WP डैश एडमिन। WP डैश एडमिन जैसे ही आप लोग लिखेंगे, WP डैश एडमिन मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं जैसे एंटर करूंगा मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप ये जरा देख सकते हैं, मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, मुझे सिर्फ पासवर्ड डालना, मैं लॉगिन हो जाऊंगा। ये जरा चेक करें, यहाँ पर मैं एंटर हो गया हूँ। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जरा समझ लें आप लोगों को, जरा यहाँ पर भी एक चीज क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल ये है। बता देता हूँ यार, ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ। अच्छा जरा यार कुछ कॉन्सेप्ट है, जरा ये ले लो। अगर आप लोगों ने अपना डैशबोर्ड ओपन करना है, डैशबोर्ड ओपन करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है? एक आप डैशबोर्ड ओपन कर सकते हो एडमिन लिख के, एक आप लोग डैशबोर्ड ओपन कर सकते हो लॉगिन लिख के, एक आप लोग डैशबोर्ड ओपन कर सकते हो WP डैश एडमिन लिख के, और एक और आप लोग डैशबोर्ड ओपन कर सकते हो WP डैश लॉगिन लिख के। अगर आपने डैशबोर्ड ओपन करना है तो इनमें से कोई भी कमांड आप लोग डालोगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, पासवर्ड डालेंगे और आपका लॉगिन के ऊपर आ जाएगा, जिस तरह मेरा यहाँ पर आ गया। ये लो, मुबारक हो यार, मेरी स्क्रीन तो यहाँ पर ओपन हो गई है। जिनके यहाँ पर एरर्स आ रहे होंगे वो अपने एरर्स को यहाँ से रिमूव कर ले, वो यार मेरे साथ पर्सनली जो है ना बैठ के मेरे साथ मुझे बता दें उनके एरर्स अगर आ रहे हैं। रेड कलर जो होता है वो बड़ा डेंजरस कलर होता है हमारे लिए। यहाँ पर देखें तो 2 रेड कलर आना है जिसमें मेरा अपडेट आया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ यार अभी छोड़ दो, क्योंकि मेरा ये अपडेट जो होगा वो इंटरनेट के साथ होगा। 12 अब मुझे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, क्योंकि आज का जो मेरा लेक्चर है वो है ही ब्लॉगिंग लेक्चर के ऊपर। अब मुझे जरा कोई बता सकता है कि मुझे यहाँ से किस ऑप्शन में जाना है? क्योंकि मैं तो यहाँ से भूल गया हूँ भाई साहब, बताऊं, मुझे यहाँ से लेक्चर थोड़ा सा भूल रहा है, तो मुझे कोई बता सकता है मैंने जाना कहाँ पर है? अरे यार तेरा मैं क्या करूं, अब मुझे कोई बता सकता है मैं कहां पर जाऊंगा? एक कॉल है तेरी, उठना ही पड़ना मुझे। अच्छा यार ये जरा देख लो मेरा बेटा, मैं खुद ही था, तो बड़ी बड़ी मेहरबानी जिसने मेरी हेल्प की है। अच्छा यार देखो यार, हमें जो है ना एक वेबसाइट, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट थी? पोस्ट की रिक्वायरमेंट की। याद रखो, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट ज्यादा पोस्ट से बनती है और कम पेजेस से बनती है। पेजेस कम होते हैं और क्या ज्यादा होता है? पोस्ट ज्यादा होती है। तो अब मुझे इसमें कहां पर जाना है? यहां पर जरा देख ले, हमने जाना है पोस्ट के अंदर और जाना है ऑल पोस्ट के अंदर। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, अगर मेरे साथ करो तो ना करो, ठीक है ना, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है ना, वरना तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। अच्छा यार जरा यहाँ पर देख लो, अगर कोई मेरे साथ, मैंने इस बच्चे को जो समझाया, अगर कोई मेरे साथ परफॉर्म करे तो मत करे, क्योंकि फिर तुम लोग का ये होगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो मिस हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं तुम लोग को प्रैक्टिस का टाइम दे दूंगा। अच्छा यार अब जरा देखते हैं,
अब मैंने जाना है यहाँ पर एड न्यू पोस्ट के अंदर। एड न्यू पोस्ट के अंदर जाने के बाद बड़ा आसान सा काम है, अब वही घिसा बेटा इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो हमें याद करने हैं। सबसे पहले जो है ना मुझे क्या क्या चीजें डालनी है मैं जरा देख लेता हूँ। मुझे डालना है सबसे पहले क्या, ये टाइटल डालना है, उसके बाद ये इमेज डालनी है और उसके बाद ये टेक्स्ट डालना है। इसी तरह मेरा पेज बनना चाहिए। अब ये मेरा पेज ओपन हो रहा है, ठीक है ना, वेरी गुड शाबाश, ये मेरा पेज ओपन हो गया। ओके होने दें, ओके राइट, अब ये मेरा ओपन हो गया। अब टाइटल, जो जिन बच्चों ने मुझे टाइटल कहा था बिल्कुल ठीक का है, ठीक है ना। अब मैं यहां से क्या करूंगा, ये मेरा टाइटल है, ये H1 है मेरा, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद यहां पर आएंगे और कंट्रोल V कर देंगे। इजी मेरा बेटा। अब उसके बाद मैंने यहां पर आना है, मैंने दोबारा ये जो सारा टेक्स्ट है ये मैंने कॉपी करना है, कॉपी 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 कॉपी, ये सारा यहां से लेके ये नीचे तक मैंने कॉपी करना है, बस इतना, ये 2024 तक कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद यहां पर मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। चेक करें, ये पेस्ट। इजी मेरा बच्चा, कोई मसला? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओए वेरी गुड शाबाश, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉपी आप किस वेबसाइट से कॉपी कर रहे हो? don.com से। भाई तुम्हारा सारा सिस्टम वेबसाइट का गायब हो जाएगा इंटरनेट से जो तुम लोग काम कर रहे हो, लेकिन मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं, वेरी गुड शाबाश, मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूं। लोकल होस्ट का मतलब है मेरी वेबसाइट लाइव ही नहीं है, तो लोकल होस्ट पे आप जो मर्जी करो चल सकता है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लोकल होस्ट। यही काम अगर मैं लाइव करता तो मेरी वेबसाइट सफाई हस्ती से मिट जाती, ठीक है। बहरहाल अब मैंने ये कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखो, ये राइट साइड पे जरा देखना, ये पोस्ट की ऑप्शन आ रही है, ब्लॉग और पोस्ट। अब मैंने यहां से क्या चूज करना है, पोस्ट। अब देखो जरा यहाँ पर एक एक चीज, एक एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। विजिबिलिटी पब्लिक, मैं चाहता हूं जितने भी लोग आए वो मेरी वेबसाइट पे चीजें देख सके। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये जरा जूम चेक कर लें। विजिबिलिटी पब्लिक है, पब्लिक इमीडिएटली। अगर आप लोग कोई ऐसी न्यूज है जो कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पे शो करना चाहते हो, आप लोग यहां से उसका स्केड्यूल चूज कर सकते हो, यार इस डेट को इस टाइम को शो हो तो इस डेट को इस टाइम पर शो होगा, ठीक है। उसके बाद सिंगल पोस्ट है, ऑफ कोर्स यूआरएल इसका इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ऐसी कोई न्यूज है जो कि बहुत बड़ी आपकी आपकी अचीवमेंट है, ये बच्चे ने पता नहीं किसी सदर पाकिस्तान का या कोई इमरान खान का इंटरव्यू लिया है, तो वो कहता है जब भी मेरी वेबसाइट पे कोई आए तो ये न्यूज को सबसे पहले नजर आए, तो ऑफ कोर्स वो स्टिक टू द टॉप कर सकता है। जिस तरह फेसबुक में पिन करने की ऑप्शन होती है, इस तरह यहाँ पर ये है। पेंडिंग रिव्यूज, अगर इसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं तो जब तक वो रिव्यू नहीं डालेंगे ये पोस्ट पब्लिक नहीं होगा। ऑथर क्या है, एडमिन, चूंकि मैं एडमिन हूं, मैं एडमिन के नाम से डालूंगा। कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा समझ लीजिएगा। कैटेगरीज क्या मतलब होता है, किस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूं मैं, किसके ऊपर लिख रहा हूं, एड न्यू कैटेगरी, किस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूं। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छा, आपने मुझे कैटेगरी दे दी। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर लिख रहा हूं। डन मेरा बेटा। अब पाकिस्तान, यहां पर पाकिस्तान चूज किया, पेरेंट कैटेगरी, एड न्यू कैटेगरी। कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा बच्चा? आप लोग कहते हैं सर एक मिनट रुके जरा, सर ये सही है, ठीक है, तो आपने डाल दिया, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम क्या चाहते हैं सर, मैं आपको बताता हूं हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं सर जब हमारी वेबसाइट पे कोई होवर करे, मैं आई विश के इंटरनेट पे खुल जाए, इंटरनेट थोड़ा स्लो है। जब भी हमारी वेबसाइट पे कोई होवर करे, अच्छा इंटरनेट ठीक हो गया। अच्छा जरा जिस तरह ये है, कोर्सेज के अंदर इतने सारे कोर्सेज आ रहे हैं, आप लोग चाहते हैं सर जब भी कोई पाकिस्तान पे होवर करे तो नीचे इन्फ्लेशन का टैब आए, जब उस पर क्लिक करे तो जितनी इन्फ्लेशन के ऊपर न्यूज होगी ना वो सारी शो हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैं चाहता हूं कि यहां पर पाकिस्तान का टैब लगाओ, जैसी कोई टैब पे होवर करे तो नीचे सारे इन्फ्लेशन जो भी न्यूज है मेरी वो उस मुल्क के मुतालिक शो हो जाए। ऐसा हो सकता है? चलो करके दिखाते हैं। यहां पर एड न्यू कैटेगरी पे आते हैं, पाकिस्तान डाल दिया आपने। अब आपने एड न्यू कैटेगरी में एक और कैटेगरी ऐड करनी है, किस नाम से? इन्फ्लेशन के नाम से। क्लियर मेरा बेटा? क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर न्यूज डाल रहा हूं। अब आपने पेरेंट कैटेगरी कौन सी चूज कर लेनी है? वेरी गुड शाबाश, पाकिस्तान। अब पेरेंट कैटेगरी कौन होगी? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के नीचे न्यूज बन जाएगी कौन सी? इन्फ्लेशन, क्योंकि मैंने पेरेंट किसको बना दिया है? पाकिस्तान को। राइट, डन। और एड न्यू कैटेगरी कर दी। आप गौर करें जरा ऊपर, तो पाकिस्तान जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा हटके इन्फ्लेशन लिखा हुआ है, जरा गौर करें, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये पाकिस्तान एक लाइन में आ रहा है, उससे थोड़ा सा आगे इन्फ्लेशन आ रहा है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये अब आपका जो ना सब कैटेगरी इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है ना। अब ब्लॉग आगा पाकिस्तान में भी शो होगा और इन्फ्लेशन में भी शो होगा, ठीक है। ओके, यहां तक कोई सवाल क्लियर है ना? टैक्स क्या होता है? वेरी गुड शाबाश। क्या वो माशाल्लाह मेरा बेटा, वेरी नाइस, तूने बहुत ही अच्छा वर्ड कह दिया। रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं लेकिन हम लोग कभी इसको भूल जाते हैं। हैशटैग्स, चलो हम सब जानते हैं हैशटैग्स कितने डालने चाहिए? 3, 5, 7, 8, 10, 15 से ऊपर कोई है तो मुझे बता दे, ठीक है। 15 नहीं, हमने तकरीबन डालने कितने? 150।
150, क्यों 150 से लेकर 200 से 250 भी हो सकते हैं, क्यों डालने 150, 200, 250? क्योंकि आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जो मोहम्मद के स्पेलिंग है, मोहम्मद एक ऐसी हस्ती है जिनके स्पेलिंग सबको आते हैं, लेकिन सबको अलग अलग आते हैं। MUHAMMAD, MOHAMMAD, MUHAMMED, मतलब मोहम्मद के बहुत सारे स्पेलिंग्स बनते हैं। इस तरह शहरियार जो वर्ड है उसके भी बहुत सारे बनते हैं। अहमद जो वर्ड है उसका ई से भी बनता है और ए से भी बनता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको हर तरह से डालना है। अब अगर मैं ये इसमें इन्फ्लेशन डाल रहा हूं तो मैं पाकिस्तान का पाक भी लिखूंगा, पाकिस्तान भी लिखूंगा, मैं जो अंग्रेज होते हैं वो पाकी के नाम से सर्च करते हैं, पाकी भी लिखूंगा। मतलब जितने भी वर्ड्स बनते हैं, इन्फ्लेशन लिखूंगा, जो भी लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे वो लिखूंगा, बिजनेस लिखूंगा क्योंकि बिजनेस का भी इन्फ्लेशन से डायरेक्ट ताल्लुक है, मैं बिजनेस भी लिखूंगा। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। एटलीस्ट 150 कीवर्ड्स आपके मेंशन होने चाहिए हैं जो आपको लगता है लोग सर्च करते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, डन? खुद, हाँ देखो ना यार, ये तो ये सवाल बड़ा आप यहां से कॉपी कर सकते हो। आप समझते हो मेंटल हेल्थ एक कीवर्ड है, कॉपी करके पेस्ट कर दो। आप समझते हो हेल्थ के मुतालिक कुछ लिखा हुआ, आप हेल्थ भी डाल दो कीवर्ड। जब भी कोई सर्च करेगा, सर्च कहां पर करेगा तो ये शो होगा, सर्च यहां पर करेगा तो शो होगा। ठीक है मेरा बच्चा, डन? अच्छा, अगर यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आपके पास दोबारा पोस्ट में आप आए, अब आप लोग स्क्रॉल डाउन करें और यहां पर किस चीज की ऑप्शन है, सेट फीचर्ड इमेज की। अब मैंने फीचर्ड इमेज डालनी है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, सेम इमेज में डालना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, सेव इमेजेस। सेव इमेजेस करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दूंगा। ये जरा चेक कर लीजिएगा, ये मैंने क्या किया, मैंने डेस्कटॉप पे पेस्ट किया और ये मैंने सेव कर दिया। अब ये जो स्पेसिफिक इमेज है डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। अब मैंने यहां पर आना है और मैंने यहां पर आना है और यहां से आके मैंने इस पिक्चर को अपलोड कर देना है। बड़ा सिंपल सा काम है। और ये जरा चेक कीजिएगा, ये मेरी जो पिक्चर है ये मेरी अपलोड होने लगी है। डेस्कटॉप पे आते हैं और डेस्कटॉप पे आने के बाद ये पिक्चर अपलोड, डेस्कटॉप पे किधर है, डेस्कटॉप पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, ये पड़ी है, ये इमेज पड़ी हुई है, ये ओपन करता हूं और ये मेरी अपलोड हो जाएगी। और ये सेट फीचर, कुछ भी नहीं करना, बस अपलोड किया और सेट फीचर्ड इमेज। सेट फीचर्ड इमेज करने के बाद ये भैया मैं पब्लिश कर देता हूं, ये पब्लिश, कहानी खत्म। उससे बहुत चेंज है, पैसे भी बहुत चेंज है, हर चीज बहुत चेंज है। और तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, तुम्हारी ऑडियंस जो यहाँ पर बन गई ना, लाइफ टाइम ऑडियंस है। जो तुम्हारी यूट्यूब पे बनेगी ना, वो ऑडियंस तुम्हें आज नहीं तो कल छोड़ जाएगी। तुम्हें लिख लो मेरी बात, डकी भाई का सवाल आना है, ये कंफर्म है। बहुत सारे यूट्यूबर जो ऊपर जाते हैं वो नीचे आते हैं। आप लोग एक और मजे की बात बताऊं, वो मुझे उस बंदे का नाम नहीं आता, निमरा, जिससे निमरा की जिसकी शादी हुई थी, हाँ असद, हाँ, जिसने अब ब्लॉगिंग छोड़ दी है, उसने कहा मैं फैमिली ब्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ। आपने आज नहीं तो कल छोड़ना ही छोड़ना है। एक हसन लड़का था, वो भी बड़ा दीनी साइट पे जाके उसने भी ब्लॉग, तो ये आज नहीं तो कल छोड़ना है। ये हो नहीं सकता कि आप लोग छोड़ना, लेकिन ये वेबसाइट का जो काम है ये पूरी जिंदगी तुम्हारी है, परमानेंट होता है, परमानेंट। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अभी नहीं कर सकते। ये मुझे आगे जाके करना, नहीं नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक पिक की साइज और दूसरा ये जगह क्यों छोड़ी हुई है, ठीक है ना? लेकिन ये अभी नहीं कर सकता, थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है? अभी तो जल्दी तुमने सवाल कर लिया, अच्छा सवाल था लेकिन जल्दी है। लेकिन इसमें बहुत सारे मसले हैं। अगर आप लोग देखो, मैं भी उसी बात पे आया था लेकिन तूने बहुत जल्दी वो सवाल ले लिया। देखो मेरा बेटा, सबसे पहले तो मसला है कि वो जो हरारकी थी वो मैंने तोड़ दी है। हरारकी क्या थी, सबसे पहले क्या आना चाहिए था, H1, शाबाश, अपने वर्ड्स ठीक रखो। सबसे पहले H1 आना चाहिए था, लेकिन मेरी सबसे पहले क्या आ रही है, इमेज आ रही है। वेरी बैड। गाड़ी में अमाउंट, हाँ पड़ी भी है, तो चेक तो कर ले, तूने गाड़ी चाबी ले ली मुझसे। यार क्या था वापस, अब उसमें पैसे हैं कि नहीं है वो भी मुझे नहीं पता, मुझे पूछ तो ले यार। अभी 5 लाख का मोए में हो जा रहा था। रुको जरा यार, लग भी नहीं गाड़ी, वो सर्विस पे भेजनी थी, वो गाड़ी ले गया, माउंट गाड़ी नहीं पड़ी।
ओके नाउ क्लास, अब हम लोग आते हैं टुवर्ड्स अ टॉपिक। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे बच्चे ने सवाल किया, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इमेज साइज के अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले यहाँ पर H1 जो है वो ऊपर आना चाहिए, लेकिन वो H1 जो है वो इमेज से नीचे आ रहा है। ऑफ कोर्स ये हायरार्की ब्रेक हो रही है। मुझे हायरार्की कौन सी चाहिए? मुझे हायरार्की वो चाहिए जो दुनिया में फॉलो होती है। मेरी हायरार्की दुनिया की फॉलो करने वाली नहीं है, इमेज ऊपर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अच्छा ये सारी चीजें ठीक आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो मेरा एक पेज बन गया। हम लोग 12 लिस्ट को इग्नोर करते हैं, हम कहते हैं चलो यार एटलीस्ट हमारा अपलोड हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोगों को समझ आएगा कि हम लोग अपलोडिंग कैसे करते हैं। एक और सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहते हैं सर ये मान लिया ठीक है, या जैसे भी है हम लोग मान लेते हैं ठीक है, जो भी है हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम लोग जब भी अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो हम ये चाहेंगे कि हमारा ये जो वेबसाइट है ये यूट्यूब के साथ लिंक हो जाए। यूट्यूब के साथ लिंक कैसे करते हैं जरा ये समझ लीजिएगा। अगर आप लोग अपनी यूट्यूब की वीडियो स्पेसिफिक ब्लॉग में अपलोड करना चाहते हो तो कैसे करते हैं वो भी समझा देता हूं, जरा देखिएगा। आप लोगों ने कोई भी ब्लॉग, फॉर एग्जांपल आप लोग एक ब्लॉगर है या आप लोग एक व्लॉगर है, एक बहुत अच्छा टाइम है व्लॉगिंग करने का। बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है व्लॉगिंग करने का। आप लोग व्लॉग करें। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, ईरान ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने हमला किया ईरान के ऊपर। लोग अभी भी यही ढूंढ रहे हैं कि यार ये हुआ क्यों है, मतलब पाकिस्तान ने ईरान पे क्यों किया, ईरान ने पाकिस्तान में। आप लोग उस पर न्यूज बना सकते हो, इसराइल के ऊपर न्यूज बना सकते हो, फलस्तीन के ऊपर न्यूज बना सकते हो। मैं आपको लोगों को व्लॉगर बताता हूँ जो करोड़ों में अर्न करना स्टार्ट हो गए सिर्फ ये बेचैनी की वजह से, ठीक है। तो इसमें इंडिया भी बहुत सर्च करेगा और पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा सर्च करेगा, क्योंकि इंडिया दुश्मनी की वजह से सर्च करेगा, पाकिस्तान अपने ख्याल की वजह से सर्च करेगा, जिसने भी जो भी करना है। ठीक है मेरे भाई, आप थोड़ी देर के लिए उठ जाओ, उसको जगह दे दो, ठीक है ना, ताकि वो बच्चा काफी देर से खड़ा हुआ है। थैंक यू यार। और कह दो कुर्सी का ना, शायद कुर्सी वो दे देंगे आपको मेरा बच्चा। थैंक यू यार। अच्छा यार, अब अगर आप लोगों को ये समझ आ गई तो हम लोग यहाँ पर एक और न्यूज ओपन कर लेते हैं। ये मैं एक न्यूज ओपन करता हूँ, जब तक ये न्यूज ओपन करती है मैं अपनी वेबसाइट पे वापस आ जाता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर पोस्ट के अंदर, और पोस्ट के अंदर आने के बाद और पोस्ट के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। वही घिसा पिटा तरीका है, मैं रिपीट करूंगा तो मेरे साथ रहिएगा। और पोस्ट के अंदर आने के बाद एड न्यू पोस्ट पे आ जाऊंगा, ठीक है। सब डाल सकते हो, सब जो मर्जी डालना जो डाल सकते हो। अभी रुक जाओ, अभी ये भी मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। जो टेम्पलेट है या जो डिजाइन है कि हम लोग डाल सकते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। हाँ मेरा बच्चा हो रही है। अभी दो सवाल मेरे पास हैं जो मैंने अनआंसर्ड है। एक ये कि जो ना सर वो मुझे पसंद नहीं है, वो साइज सूज चेंज करें, वो कर देता हूँ। और ये ओके ना, मेरे पास एक और ब्लॉक खुल गया। अच्छा एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं, अब जो रीडिंग का कॉन्सेप्ट है दुनिया में खत्म होता जा रहा है। अगर आप लोग एक और कॉन्सेप्ट देखें, लोग जो है ना जो लिसनिंग की तरफ है वो ज्यादा मूव कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पता चले तो आप लोग अपने मोबाइल से अगर जिनके पास एप्पल है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास एंड्रॉइड है वो हे गूगल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे ही हे गूगल को तो आपका मोबाइल एक्टिवेट हो जाता है, हे गूगल पे आपका मोबाइल एक्टिवेट होता है और वो मेरी हर बात सुनता है, और वो मतलब जो भी उसको आप कहो तो जो है वो काम करता है। पर अब आप लोगों को पता है कि नहीं पता, यहाँ पर आप लोग गौर करो तो पूरी की पूरी Iran's envoy said Rasul Mousavi shakes hands with Rahim Hayat Qureshi, additional foreign secretary for Afghanistan and West Asia. आप X/Razmu. इसकी स्पीड भी एडजस्ट कर सकते NSC हो। meeting stresses engagement to जरा address समझ लो, concerns. ये कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आपको इन द एंड ऑफ द डे आपको ये लाजमी पॉडकास्ट सिस्टम पे आना पड़ेगा, क्योंकि लोग जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो पॉडकास्ट प्ले कर रहे हैं, या जितने भी बूढ़े हैं या जवान हैं, जितने भी बिजनेसमैन है वो ये काम करते हैं। बहरहाल हमारा टॉपिक नहीं है ये, हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं एक प्लगइन की मर्जी से। बहरहाल हम ये क्या करते हैं, हम लोग इसको कॉपी करेंगे। ये मैंने कॉपी किया, पाकिस्तान रिजॉल्व लोअर टेंशन, ये मैंने यहाँ पर किया। मैंने यहाँ पर आके H1 के अंदर डाल दिया, यहाँ पर आए, उसके बाद मैंने ब्लॉग डालना है, मैंने ये ब्लॉग सारा कॉपी किया, यहाँ से ये सारा कुछ ये कॉपी किया,
और यहाँ से ये कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट हो गया। ठीक है, अब मैं पोस्ट के अंदर आता हूँ। अब ये न्यूज मैंने किसके ऊपर लिखी है, मैंने ये न्यूज लिखी है रिजॉल्व टू लोअर टेंशन ईरान के ऊपर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि एक न्यू कैटेगरी बने और उस कैटेगरी का नाम क्या हो, ईरान हो। ठीक है, और ईरान डालूं, और ये ईरान, बस मैं चाहता हूं ईरान के ऊपर हो, कोई उसकी सब कैटेगरी ना हो, बस ईरान के ऊपर कोई क्लिक करे तो उसको ये न्यूज मिल जाए। मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूं तो ईरान के अंदर न्यूज चली जाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि ये किसी और में भी नजर शो हो तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं ये पाकिस्तान के अंदर भी शो, तो मैं इन्फ्लेशन को क्लिक कर दूंगा तो ये इन्फ्लेशन के अंदर भी शो होगी और ईरान के अंदर भी शो होगी। और अगर मैं चाहता हूँ इन्फ्लेशन के अंदर शो पाकिस्तान के अंदर शो, तो पाकिस्तान के अंदर शो होगी लेकिन इन्फ्लेशन के अंदर शो नहीं होगी। तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ ठीक हो गया, ओके 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 हो गया। अब यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है, इस इमेज को मैंने कॉपी करके सेव कर लेना है। ये देखें, ये मैंने कॉपी किया, सेव इमेजेस किया, और ये सेव इमेजेस करने के बाद मैंने इसको डेस्कटॉप पे ये डेस्कटॉप पे इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको अपलोड कर देना है, यहाँ से सेट फीचर इमेज पे क्लिक करना है और अपलोड मीडिया फाइल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से यहाँ पर सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने जो पिक्चर है उसको मैंने अपलोड कर देना है। जरा गौर कीजिएगा, ये मेरी पिक्चर पड़ी हुई है ये, और मैंने ओपन करना है और मैंने सेट फीचर इमेज पे क्लिक करना है। ठीक है ना मेरे पास कहीं पर इमेज साइज सेट करने की ऑप्शन आई, ना मेरे पास कुछ आई, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने पब्लिशिंग पे क्लिक किया, पब्लिश हो चुका है, जरा गौर कीजिएगा। और ये व्यू पोस्ट मैंने क्लिक किया तो मैं व्यू पोस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरी पोस्ट है जो इस तरह की दिखती है। आप लोगों का अब सवाल होगा, सर ये जो पूरा आपने मुझे समझाया था, ये आपने मुझे इसलिए समझाया था कि आपको YouTube वीडियो एम्बेड करना चाह रहे थे, वो कैसे करते हैं वो समझाइएगा। चलो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक बात करता हूँ। आपका एक YouTube का चैनल है जो कि मेरे पास ये है, मैंने YouTube का चैनल आपका ओपन कर दिया। जो भी वीडियो आप एम्बेड करना चाहते हो आप उसको ओपन कर लें। अब मैं यहाँ से कोई भी वीडियो अभी ओपन होता है YouTube, तो मैं आपको एम्बेड करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, अब मैंने सऊदी अरेबिया टाइट स्पॉट एट यूएस थ्रेटन्स, ये एक न्यूज है जिसको मैं जो है ना, ये मैं सपोज करो मैंने बनाई है, तो मैंने क्या करना है, अब इस न्यूज को कॉपी कर लेना, इसका लिंक। ठीक है, ये मैंने इसका लिंक कॉपी किया और ये इसको बंद कर देते। ठीक है, मैंने लिंक कॉपी किया और उसको बंद कर दिया। अब लिंक कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, ये जो मेरा ब्लॉग है मैंने इस ब्लॉग के अंदर आना है। ठीक है, अब मैंने कर देना है बैक, क्योंकि मैंने इस ब्लॉग को एडिट करना है। अब जरा समझ लीजिएगा एडिट करते कैसे हैं, जरा देखिएगा। आप लोग कुछ भी डालना चाहे डाल सकते हैं, अपना फेसबुक हैंडल डाल सकते हैं, अपना ट्विटर हैंडल डाल सकते हैं, कुछ भी अपना लिंक करना चाहते हो वो आप लिंक कर सकते हो। अब जरा देखिएगा लिंक कैसे करते हैं। आप लोगों ने यहां पर आना है, आप कहां पर डालना चाहते हो, यहां पर डालना चाहते हो मीटिंग के साथ। अब आपने मीटिंग के साथ क्लिक करना है। ठीक है, ओके, अब आपने मीटिंग के साथ यहां पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने यहां पर एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद आपके पास यहां पर प्लस का निशान आ रहा है। ठीक है, आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है, ऐड अ ब्लॉक की ऑप्शन थी, और यहां पर देखें किस चीज की ऑप्शन आ रही है, यूट्यूब की। आप यूट्यूब की वीडियो सेलेक्ट करेंगे, यहां पर डालेंगे, कंट्रोल V करेंगे और एम्बेड कर देंगे। ठीक है ना, शाबाश मेरा बेटा। एम्बेड करने के बाद आपका यहाँ पर लिंक आ जाएगा, आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपके ये सऊदी अरेबिया वाली जो वीडियोस है। अच्छा, इस बंदे को जरूर फॉलो करो। ये जो बंदा है, ये बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है सिर्फ किसकी, इनकी न्यूज दिखा के, और कुछ स्पेशल नहीं है। ये जरा देखिएगा, कुछ स्पेशल नहीं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हुसीस पर हमला हो चुका है यमन के अंदर। यूके और यूएस ने कंबाइंड एयर स्ट्राइक्स की थी हुसीस के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं यमन के अंदर घुसकर, और इस हवाले से हुसीस ने बदला लेने का फैसला किया था। अमेरिका इस हवाले से काफी पुरएतमाद नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस हमले के बाद होने वाले इम्पैक्ट्स। क्या था ये वीडियो, ना कोई एडिटिंग है ना कुछ है, मतलब एक सिंपल बंदा बैठा हुआ है, आगे बैठा हुआ है, इसका कोई मुझे हिस्ट्री बता दे कि सर ये तो पॉलिटिकल का बहुत बड़ा टीचर है, या ये इसको बायोलॉजी का बहुत बड़ा टीचर है। कुछ भी नहीं है, कोई डिग्री है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता। बस इसने क्या जियो पॉलिटिकली क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, सऊदी अरेबिया और ईरान क्या सोच रहे हैं, और व्यूज चेक कर लो, इसकी अर्निंग चेक कर लीजिएगा, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी कि यार इतना ज्यादा एक बंदा सिर्फ ईरान और उसकी न्यूज दिखा के पैसा कमा रहा है। दोबारा ये आप जरूर इसको जो ना फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोग पैसे कमा सके। बार अब मैंने अपडेट कर दिया, मेरा पोस्ट अपडेट हो चुकी है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ इतनी सी मेहनत की है मैंने। अब मुझे तुम लोग बताना मैंने कितनी मेहनत की है, कितना कुछ डाला है। कुछ बच्चे हैं इस क्लास में, इतनी बिस्ती होने वाली है उनकी, इतनी बिस्ती होने वाली है कि या तो टीचर चेंज कराएंगे या फिर कोर्स चेंज कराएंगे, दो काम हो सकता है। मेरा मशवरा है, मेरा मशवरा है, हाँ मैं आप लोग ये मेरा मशवरा है, मुझे मुझे चेंज कराने से बेहतर है मुझसे बात कर लो, मैं खुद ही चेंज हो जाता हूँ। मेरा बेटा इंसान के बच्चे बन जाओ, खुदा का वास्ते। तुम लोग एक बच्चा दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करता है, मेरा दिल चाहता है गोली, तो बेटा गोली जाया करने वाली बात है। मैं क्या तुझे बताऊं,
यार खुदा का वास्ता है तुम लोगों का, मैं देखो मैंने ना तुम लोगों का जो मॉड्यूल चल रहा था, मैंने मॉड्यूल खत्म किया। मॉड्यूल खत्म करने के बाद मैंने अपना मॉड्यूल स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर होना नहीं है। मैंने कहा तुम लोग मेरे साथ क्लासेस ले लो, कल की क्लास लेने के बाद वैसे भी तुम लोग अर्निंग पर्सपेक्टिव में चले जाओगे। मेरी ये तुम लोग से गारंटी है, कल की क्लास लेने के बाद ना वैसे भी तुम लोग, आज की क्लास लेने के बाद भी तुम लोग अर्निंग पर्सपेक्टिव में चले जाओगे। जितने भी लोग हैं वो ब्लॉगिंग में, जितनी लड़कियां हैं लड़के हैं जिनको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, वो आज की क्लास लेने के बाद ब्लॉगिंग में जरूर एंटर होंगे। आज मैं इनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा यहाँ से क्लास में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे उनके अंदर है ना, वो उनको आराम से बैठने नहीं देते, वो हिलते हैं, वो बच्चे हिलते हैं, ठीक है ना। तो वो बड़ी मेहरबानी है, क्लास के ऊपर फोकस करो मेरा पुत्र, प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट क्लास के ऊपर फोकस करो, मत इस तरह की हरकतें करें कि गुस्सा है आप लोगों पर। प्लीज यार, तुम लोगों की बेहतरी के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। तो वरना सर अहमद भी हैं और सर वसीम भी आपको लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं आया हूँ। अच्छा यहाँ पर जरा देखो, जो तुम्हारा सवाल था मेरा पुत्र कि इमेज साइज, यहाँ पर जरा देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये यहाँ पर एक हमारे पास एक बॉर्डर आ गई, H1 आ गया, उसके बाद यहाँ पर उसका टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर एक बटन भी आ गया, ठीक है, टेक्स्ट आ गई है, इमेज आ गई है, उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पर ये चेक करें, ये मेरी एक वेबसाइट बन गई है। मुझे जरा आप देख के बताएं कैसी जबरदस्ती वेबसाइट नहीं बन गई, बिना कोई मेहनत किए हुए, ये कमाल की वेबसाइट नहीं बन गई। क्या है, पहले से मौजूद है, इससे फर्क नहीं पड़ता वेबसाइट अच्छी है कि नहीं है, ये बताओ क्या है। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। अच्छा ये आप लोग मुझे पूरी क्लास, एक बच्चे का तो अभी एक राय आ गई कि यार ये वेबसाइट कैसी लग रही, मुझे बताओ ये वेबसाइट कैसी है। मैं दोबारा तुम लोगों को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूं, जरा चेक कीजिएगा। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं एक एक करके, तुम लोग जो है ना, मैंने तुम लोग को पहले लेक्चर में भी तुम लोग कहा था कि तुम लोग जो है ना ऑडिटर हो, ऑडिटर साहब अब मुझे जरा ये बताओ कि जरा देखिएगा वेबसाइट कैसी है। H1 टॉप पे है, ये बटन भी है, इस बटन को क्या कहते हैं, इस बटन को क्या कहते हैं, इस बटन को जो लगा होता है सबसे टॉप पे, इसको क्या कहते हैं, क्या तुम बता सकते हो मेरा बेटा, येलो शर्ट वाले, इसको कहते हैं CTA। CTA का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, कॉल टू एक्शन, शाबाश, CTA बटन होता है, ठीक है। अच्छा ये इमेज भी आ गई, स्क्रॉल डाउन, H2 भी है और ये सारा कुछ है। कैसी है वेबसाइट, पसंद कौन है, पसंद है मेरे बेटा, इन सामने वाले जगह करो, जो नाम ले जा रहे हैं वो आराम से बोलो, वरना भी अटेंडेंस के बाद तुम लोग का नाम तो वैसे भी आ रहे हैं, तो इसलिए उस वक्त भी डिस्टर्ब, उस वक्त शर्मिंदा होने से बेहतर है अभी जो भी है उनसे जाके कर लो। हसन, अमानुल्लाह, जो भी जिसका भी नाम आ रहा है वो कर लो, क्योंकि इस बार क्लास वेस्ट हो, बेटा जल्दी जल्दी कर ले। बेटा बैठ जाओ। इतने सारे बच्चों, तुम सारे एकदम आ जाके मिल रहा हो यार। अच्छा ये सारे बच्चे जिनके भी नाम नहीं है, तुम लोगों को दोबारा नाम लेना है तो दोबारा नाम ले लेना है। जितने भी बच्चों के नाम नहीं है यार, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी क्योंकि क्लास जैसा बोली, मैं किसी को जाने नहीं दे रहा, आप ये एंड क्लास हेड में आपके पास आके कर लेंगे, लेकिन प्लीज आप लोग जाके जो उनसे कर लीजिएगा ताकि वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो ओके। अच्छा यार अब अच्छा वेरी गुड यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरी क्लास में ज्यादातर ये होता है, सर नहीं वेबसाइट अच्छी थी, वेबसाइट ओके थी, नहीं यार बहुत अच्छा, आप लोगों ने जो भी अभी रिव्यू दिया वो बहुत अच्छा था। ये वेबसाइट है ही नहीं है, वेबसाइट दिखने के काबिल नहीं है, वेबसाइट या XYZ, क्योंकि इस वेबसाइट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग तारीफ के काबिल कर सके। अच्छा अब इसको तारीफ के काबिल करने के लिए अब मुझे क्या करना है, जरा आप गौर कीजिएगा। अब मैं इस वेबसाइट को बेहतर कर रहा हूँ। अब आप जरा देखिएगा, मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें गलतियां क्या क्या है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता हो, हम अपनी गलती ठीक करने से पहले मुझे गलती पता होना चाहिए मेरी गलती है क्या। अच्छा सबसे पहले आपने कहा सर इसके अंदर तो वेबसाइट का
का नाम ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, इसमें वेबसाइट का नाम नहीं है। उसके बाद जो मैंने चीजें अपलोड की हैं वो तो शो ही नहीं हो रही, बल्कि कुछ और लैंग्वेज की चीजें शो हो रही हैं। ऑफ कोर्स सही कह रहे हैं, ये इमेज ही मैंने अपलोड नहीं की, पता नहीं कहां से आ गई है। उसके बाद यहाँ पर जो डाटा है ये भी मैंने अपलोड नहीं किया, पता नहीं कहां से आ गया। स्क्रॉल डाउन करते हैं, इस वेबसाइट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने अपलोड किया, सारा का सारा इसने पता नहीं कहां से उठा के ले आई है। मैं वापस अपने W पे आऊंगा। अच्छा, आज जो मैंने काम किया है वो मैंने डाटा अपलोडिंग का किया है, लेकिन अभी तक मैंने इसके मेकअप पे कोई काम किया ही नहीं है। अगर मैंने मेकअप के ऊपर कोई काम करना है तो मुझे कहां पर जाना पड़ेगा, जरा मैं आपके सामने लिख देता हूं। अगर मैंने मेकअप के ऊपर कोई काम करना है तो मुझे जाना पड़ेगा किधर, APPERANCE, अपीयरेंस के ऊपर। मुझे इसकी अपीयरेंस बेहतर करनी पड़ेगी। अपीयरेंस कैसे बेहतर होती है जरा देख लीजिएगा। आपने जाना है इधर और आपने जाना है इधर, थीम्स के अंदर। जब भी आप थीम्स अपलोड करेंगे तो आपकी वेबसाइट बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करना है। एड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने सर्च थीम के अंदर एक थीम लिखनी है, NEWSIUM, म्यूजियम। ये मैं कर रहा हूं, आप में से कोई भी ये थीम इंस्टॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्यों नहीं करेगा। मैं यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर करके वेट करता हूं, जरा देखता हूं कि क्या क्या करता है। ये इंस्टॉलिंग होगी, इंस्टॉल के बाद मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। सिर्फ 2 प्रोसेस है, ठीक है, जरा देखिएगा। अब मैं तुम लोगों को बिना कुछ किए, बिना कोई मेहनत किए, बिना कुछ किए यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट अपनी दिखाता हूँ और ये एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है ना। एक्टिवेट करने के बाद विजिट साइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जरा चेक कीजिएगा। ओके, डन हो गया। ओके, ये ले। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले आप लोग चीजें यहां से नोट करना स्टार्ट करना। मैंने बंद कर दिया क्योंकि नोट करना था। आप लोग जरा लोडिंग स्टाइल चेक कर रहे थे, ये जरा मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। लोडिंग स्टाइल इसका चेंज हो चुका है, चेक कर रहे हैं। लोडिंग स्टाइल क्या है, सर्कुलर आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा यार, अब जरा देखें, एक न्यूज वेबसाइट जैसी होनी चाहिए वैसी शो हो रही है। मेरा बच्चा आप देखिएगा कि आपका ये चल रहा है, आर्टिकल चल रहा है, ये स्लाइडर चल रहा है, ठीक है ना। स्लाइडर डिवाइडेड है इनटू अनदर स्लाइडर। ये क्या करेगा, ऊपर अब मेरे पास 3 न्यूज है, वो तीनों शो कर रहा है। अगर चौथी न्यूज होती तो चौथी आ जाती है और स्क्रॉल अप होना शुरू होती है। 2 मैंने अपलोड की और एक मेरे पास पहले से है जो कि उसने मुझे बाय डिफॉल्ट दी है, और ये मेरा स्लाइडर चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, वेरी गुड, नाइस। अच्छा, इसमें वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई कि वो जो जगह छोड़ने वाली बात थी, यहाँ पर कोई जगह नहीं छोड़ी हुई, बिल्कुल ठीक है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मेरे लैपटॉप पे देखोगे तो बिल्कुल पूरी आ रही है, ठीक है। अच्छा, वेरी नाइस। यहाँ पर सर्च बार भी उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद दोबारा मेरे यहाँ पर आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं और कोई जगह वेस्टेड नहीं है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर जितने भी आपके आर्टिकल है जो कि आपने पढ़ने चाहिए आपके, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद कितने टाइम आपको लगेगा आर्टिकल पढ़ने में या जो भी व्हाट्सएवर न्यूज है उसके मुतालिक। उसके बाद मैं न्यूज ओपन कर लेता हूँ। ओ वेरी नाइस, H1 आपका टॉप पे आ रहा है। उसके बाद जिस कैटेगरी में आपने डाला था, इन्फ्लेशन और पाकिस्तान, वो दोनों कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रही हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, इमेज आ रही है, इमेज के बाद आपका यहाँ पर पैराग्राफ, जिसको हम लोग टेक्स्ट कहते हैं, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप कह रहे होंगे सर यूट्यूब वीडियो कैसी दिखती है अंदर, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एम्बेड हुई हुई यूट्यूब वीडियो कैसे दिखती है। मैं यहाँ पर ये ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ। ब्लॉग ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन और ये देख लीजिएगा YouTube वीडियो, और प्ले करता हूं तो ये प्ले भी होगी स्पेसिफिक उसके अंदर ही। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हुसीस पर हमला हो चुका है यमन के अंदर। क्लियर मेरा बेटा, कैसी वेबसाइट, ओके। और इस वेबसाइट में मेरा बेटा आप चेंजेस भी कर सकते हो। इमेजेस ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होती है, इमेज अपनी वेबसाइट के हिसाब से जो भी थीम होती है उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, उसको अपनी मर्जी से सेट कर देता है, ठीक है। अगर आप उसको मैन्युअली भी करना चाहते हो तो उसमें एडिट का ऑप्शन होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहां से एडिट करते हो, ठीक है। ये देखो, उसने अपने मर्जी से ऑटोमेटिकली साइज के हिसाब से एडजस्ट कर दी। इमेज छोटी है, उसने जब बड़ी की तो क्या हो गया, पिक्सेलेट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पिक्सेलेटेड इमेज है, ठीक है। और तुम्हारा भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर वो जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट में मैंने कोई भी अपनी मर्जी का जो भी अपलोडेड टेम्पलेट्स हैं वो आप जाके सर्च करो, आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और कोई सवाल, वेरी गुड, शाबाश। अभी ये इसका भी जवाब देता हूँ, ठीक है। अभी 1 मिनट रुको, मैं भी बैक एंड पे जाकर दिखा। और कोई सवाल, एक मिनट जी, कैटेगरी के हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं जिस सही हो। अभी मैं दिखाता हूँ सर्च कैसे करनी है, भी बताता हूँ, ठीक है। ये भी बताता हूँ। सबसे पहले उस बच्चे का जवाब देता हूँ कि यार हमें कैसे पता चलेगा साइज क्या है या साइज चेंज कैसे होना है, ये भी मुझे बता दें। चले मैं आपको बताता हूँ कि साइज चेंज कैसे होना है। आप लोगों ने कहां पर आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है कि यहाँ से हम लोग आते हैं यहाँ से ये मीडिया के अंदर, और यहाँ से आते हैं लाइब्रेरी के अंदर। जितनी भी मेरी इमेजेस होंगी वो सारी यहाँ पर अपलोडेड होंगी। अब देखिए मेरे पास सिर्फ 2 इमेजेस अपलोडेड है और मैंने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप अगर चेक करो तो साइज का जो कॉलम है वो ये देखें, ये डन। क्या इसके डायमेंशंस हैं, क्या इसके पिक्सेल्स हैं, क्या इसके वेटेज है, वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है, ओके। और अगर आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडिट मोर डिटेल्स, तो वो आप लोग इसको एडिट भी कर सकते हो, जैसे मर्जी एडिट करना चाहिए। देखो ये आपकी इमेज खुल गई। अब इसके अंदर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, कैप्शन डालना चाहते हो, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो, व्हाट्सएप जो भी डालना चाहते हो, इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो, यहाँ से चेंजेस हो जाएंगे। मतलब हर चीज आप मतलब चेंज कर सकते हो।
हाँ हाँ, उसका साइज क्या है? रियल इमेज साइज, साइज बता तो दिया क्या साइज है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। यार देखो, एक जो इमेज साइज होता है ना वो आपको याद होना चाहिए, जिस तरह एक स्लाइडर साइज होता है ना वो भी आपको खुद याद करना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 1028 मल्टीप्लाई 1028 एक रैंडम साइज है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? 1028 बाय 1028 की इमेज अपलोड होनी चाहिए जब भी आप अपलोड करें अपने ब्लॉग के अंदर, ठीक है ना? ये एक्चुअल साइज है, और केबीज में साइज होना चाहिए 150 केबी, और ये आपकी केबी में भी छोटी है और साइज में भी छोटी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा बेटा? ये आपको साइजेस अपने खुद याद होने चाहिए, ये नहीं कि आप वेबसाइट के ऊपर छोड़ देंगे कि यार ये 1028 डालेंगे कभी भी पिक्सेलेट नहीं होगी। या अगर आपने छोटा कोई कॉलम डाला है 670 मल्टीप्लाई बाय 670 होनी चाहिए, ठीक है ना? और बहुत सारे इमेज साइजर टूल होते हैं, उस पर आप इमेज साइज कर सकते हैं, ठीक है? और एक और सवाल था, अच्छा ये म्यूजियम थीम मैंने क्यों नहीं करने कहा, क्योंकि अगर आप लोग म्यूजियम थीम करोगे तो विदाउट एनी प्रैक्टिस आप लोग ये कॉपी कर लोगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आना है, आप लोग लिखेंगे फ्री, यहाँ पर लिखे आएंगे गूगल के ऊपर, जो असाइनमेंट है आप लोग की अभी आप लोग सारे क्लास में परफॉर्म करके जाएंगे, यहाँ से आप लोग कहेंगे फ्री ब्लॉगिंग थीम्स, फ्री 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 ब्लॉगिंग वर्डप्रेस थीम्स। ये वर्डप्रेस थीम्स लिखेंगे और आपकी जितनी भी थीम्स आएंगी यहाँ से कोई भी अच्छी सी कॉपी कर लेना। अब बहुत सारी आ गई, एस्ट्रा आ गई, WP बिगनर्स आ गई, होस्टिंगर आ गई, वर्डप्रेस। अब मैं यहाँ से ये खोल लेता हूँ, ये कोई भी एग्जांपल वेबसाइट मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन कर ली है। अब यहाँ से आप कोई भी थीम आप ओपन कर लो। सिडनी है, बहुत अच्छी थीम, आप ये यूज कर सकते हैं। कनॉटे है, बहुत अच्छी थीम, आप ये यूज कर सकते हो। ये कोई वेबसाइट है, इसको आप यूज कर सकते हो। अब मैं मुझे फॉर एग्जाम्पल ये पसंद आई है तो आप इसका डेमो देख सकते हो कि यार डेमो में कैसी दिखती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको यूज कीजिएगा। ये मैंने इसका डेमो ओपन किया, जरा चेक कीजिएगा। अगर आप लोग ये यूज करना चाहते हो तो ये भी यूज कर सकते हो। इसका लोडिंग स्टाइल चेक करें, ठीक है? कनॉटे की ये वाली थीम आप लोग यूज करें, जरा चेक कीजिएगा, ये चेक करें कितनी वैसे मजे की थीम है। ये भी आप यूज कर सकते हो, जरा चेक करो। जितनी भी आपने शायद अंग्रेजों की वेबसाइट देखी होंगी तो कुछ इस तरह की दिखती है, ये अंग्रेजों वाली फील दे रही है, लेकिन मुझे वेबसाइट अच्छी नहीं लगी क्योंकि इस वेबसाइट में स्पेसेस का इशू है, ठीक है? तो आप लोग कोई और निकाल लो, यहाँ से किसी और का डेमो चेक कर लो, ठीक है? यहाँ से कुछ भी आप लोग चूज करना चाहो आप लोग कर सकते हो। यहाँ से कोई भी थीम आपको पसंद आती है आप लोग वो यूज कर सकते हो। ऑल्सन लाइट है, ये यूज कर सकते हो, या ये यूज एस्ट्रा अच्छी, ये भी थीम अच्छी है एस्ट्रा की, यूज कर सकते हो। जो भी आप यूज करना चाहते हो आप वो यूज कर सकते हो। यहाँ तक कोई सवाल तो मुझे पूछ लो। सर लैपटॉप में ये जो थीम हम यूज कर रहे हैं ये थीम मोबाइल पे भी अच्छा, एक और मैं आपको मज़े की बताता हूँ। यही काम आपको बहुत सा सवाल, इसको उसको क्या कहते हैं, जो मोबाइल पे भी ओपन होती है, लैपटॉप पे भी ओपन होती है और टैबलेट पे भी ओपन होती है, उसको क्या कहते हैं? जो वेबसाइट मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पे इजीली ओपन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हाँ, अरे नहीं, उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अपना रिस्पॉन्स हर डिवाइस के हिसाब से चेंज करती है। ये चेक कैसे करते हैं? चलो हम लोग जरा कॉम्प्लिकेटेड जाना, मैं भी नहीं दिखाता चेक कैसे करते हैं। ये कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इस स्पेसिफिक वेबसाइट को मोबाइल पे मैंने लैपटॉप पे चेक करना है, कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा, ठीक है? और फिर दो तीन चीजें जो मैं आपको कल ही बताऊंगा, ठीक है बालक? अच्छा, ये हो गया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस का फायदा ये है कि वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कर देते हैं। सर हम थीम में किस तरह कर सकते हैं कि एजुकेशन की वेबसाइट है या ब्लॉगिंग है या न्यूज़ है हाँ हाँ या किसी इदारे की है या बिजनेस कोई दूसरा है हाँ हाँ। तो इसमें कैसे हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं You know कैसे? फील्ड वाइज कैटेगरी जो आप सर्च यहाँ पर अपनी सर्च चेंज कर लो, एजुकेशन ब्लॉगिंग थीम लिख लो। एजुकेशन ब्लॉगिंग थीम क्या होगी? कुकिंग का क्या? अगर तो मतलब बिजनेस का किसी की वेबसाइट अगर हम काम कर मुझे एग्जांपल बताओ। जैसे चलो कुकिंग पॉइंट है हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि उससे रिलेटेड कोई हमें थीम मिल जाए ताकि हमें हमारे तुम कुछ बेच रहे हो उसमें? यस सर जी कुछ बेच रहे हो? अगर उनका है बिजनेस है, तुम साथ क्या रहते हो? यहाँ तुम सेल हो ना, ये मैंने आज आपको क्या सिखाया? ब्लॉगिंग का है। आप मिक्स करो ई कॉमर्स के साथ। ई कॉमर्स हमने पढ़ा ही नहीं है, ई कॉमर्स हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं ना हाँ। उसका पेज है उसको डेवलप कर रहे हैं या पोस्ट बना रहे हैं हाँ हाँ तो मतलब क्या कि सर कोई डिफरेंट फील्ड है ये तो ब्लॉगिंग है ना हाँ। अगर बिजनेस है एजुकेशन है या कोई भी है तो उसकी थीम अलग से कैसे सर्च करेंगे मेरा पता तू बहुत आगे का सवाल कर रहा है ना अभी। देखो जरा समझो, हम लोग अभी आज का लेक्चर कौन सा है? ब्लॉगिंग के ऊपर है। आप मुझसे ई कॉमर्स से पूछ लो, कैसे पूछ लो? क्योंकि अगर मैं उसका जवाब दूंगा तो यहाँ तो आधी क्लास घूम जाएगी। या आप मुझसे पूछेंगे जब आप ई कॉमर्स का टॉपिक पढ़ रहे होंगे, जो आपका सवाल है ना, हाँ ब्लॉगिंग करनी है, आपने कुकिंग की करनी है, यहाँ पर कुकिंग के ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दो, ये वेबसाइट किसकी हो जाएगी? कुकिंग की हो जाएगी।
समझ आए? अब ये मैंने ये इसमें लड़की की पिक्चर डली हुई है, कैमरा पकड़ा हुआ है, यहाँ पर वो प्लेटर वाले खड़ी हो जाए तो वो कुकिंग ही हो जाएगी, ब्लॉगिंग। लेकिन आप कहते हो मैंने ये ई कॉमर्स करना है, मैंने इसमें कुछ बेचना है, थीम चेंज करना कैटेगरी है साहब। और भाई तुम्हारी वेबसाइट तबाह, आग लग जाएगी वेबसाइट में। एक थीम जो होती है वो बहुत हैवी होती है, अगर एक ही वेबसाइट में 2 थीम्स तुमने डाल दी, वेबसाइट तो उड़ जाएगी। ये ऐसी जैसे मैं अपने लैपटॉप में 2 विंडोज कर लूं, तो लैपटॉप मेरा स्लो हो जाएगा ना मेरा बेटा, तो ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अच्छा ये कह रहे, ठीक है, थैंक यू यार, आसान कर दिया तूने। नहीं कर सकते यार बेटा, ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि जो एक थीम होती है वो बहुत हैवी होती है, वो उड़ा देगी। डन मेरा बच्चा? अच्छा यार, अब आप लोगों ने एक थीम सर्च करनी है, थीम सर्च करके उसको मतलब जो भी चेंजेस करनी है वो कर सकते हो, और उसके ऊपर जो है ना आप लोगों ने ये करके लेके आनी है, आपकी असाइनमेंट है। एक और चीज जरा समझ लीजिएगा मेरा बेटा, मैंने अभी भी बहुत सारी चीजें अनआंसर्ड है, मतलब बहुत सारी चीजें अभी तक मुझे ऐसा कोई सवाल नजर नहीं आया, ऐसा कोई सवाल सुनाई नहीं दिया जो कि मतलब रेलेवेंट टू टॉपिक को, सारे के जो सारे सवाल थे ऑफ कोर्स अच्छे थे, लेकिन रेलेवेंट टू टॉपिक नहीं था। हाँ वेरी गुड, ये सवाल बेहतर है कि इस वेबसाइट से रेलेवेंट हो। अच्छा, अब आप लोग जो है ना, मुझसे ये सवाल जरूरी था कि सर आपकी जो वेबसाइट है बिल्कुल ठीक है, मुझे मतलब दिखने में बहुत ठीक है, लेकिन हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, मुझे ये जो ऊपर चल रहा है ना, ये चेंज करके दिखाएं, फिर मानूंगा कि आपने ये एक वेबसाइट अच्छी बनाई है। मजे की आप लोग को बात बताता हूं कि ये जो चीजें चल रही हैं इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप इसको चेंज कर सकते हो, ना ही आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। वो चल रही है ना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं चलनी चाहिए, ये बल्कि खत्म कर दें। मैं नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि याद रखो हम लोग फ्री थीम्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है? हम लोग फ्री थीम्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट क्लियर? आप क्या कर सकते हैं? पेड थीम में कर सकते हैं, ये बाय करो हो जाएगी। अब आप लोगों का सवाल होना चाहिए सर अब हम लोग क्या क्या चेंज करते हैं, क्या ये चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चेंज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर सर देखिए कस्टमाइज की ऑप्शन है, आप लोग इस कस्टमाइज की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जो आप चेंज कर सकते हैं। आप जरा कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज के अलावा सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप सबका कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हैं, आप पीछे इमेज अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होती है? ये दीवार बनी हुई है, आप इस दीवार को नहीं तोड़ सकते। हाँ, आप इस टीवी को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर ये टेक्स्ट रिटर्न है, इसको चेंज कर लेते हैं। अब जरा देखें, आप यहाँ पर साइट आइडेंटिटी पे आए, साइट आइडेंटिटी पे आने के बाद आप यहाँ पर नाम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर नाम चेंज करने, आप जैसे मर्जी नाम चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं। ये मैं इसको नाम यहाँ पर चेंज कर दूंगा, ठीक है ना? मैं इसको चेंज करके ब्लॉग लिखना चाहता हूं, मैं यहाँ पर नाम चेंज करके ये BLOG ब्लॉग लिख देता हूं, तो ये मेरा नाम चेंज हो जाएगा व्हाट्सएवर। आप अगर देखें, आपको इसको और आसान करना है, ब्लॉग के नीचे लिखना है द बेस्ट वेबसाइट, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर टैगलाइन डालता हूँ द बेस्ट वेबसाइट, ये भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। समझ आई कॉन्सेप्ट क्लियर? स्ट्रक्चर ये यहाँ पर मैं इसको पब्लिश करूंगा, ये पब्लिश हो जाएगा। मैं पब्लिश करने के बाद मैं बैक पे आऊंगा, ये मैंने पब्लिश किया, ये पब्लिश हो जाएगा। मैं बैक पे आऊंगा, उसके बाद मैं फिर चलाना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पर आओ, यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हो कलर चेंज कर दो, यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हो ये कलर, ये जो भी आपने व्हाट्सएप कलर चेंज करना है आप लोग कर सकते हो। ये रेड कर देते हैं हम, मतलब व्हाट्सएप ये चेक करें, ये आपका कलर चेंज हो गया। टेम्पलेट, हाँ, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते बाकी। अब आप लोग यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अपलोड होता है, वो सवाल क्या है? सर इसका मतलब है हम लोग ये काम क्लाइंट के लिए नहीं कर सकते, ऐसा है? क्लाइंट को जो तुम लोग चिपकाओगे क्या चिपक जाएगा? नहीं, क्लाइंट तो कहेगा भाई मुझे ये चेंज चाहिए, मुझे ये चेंज चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं चेंज करके दो। यही सारा कुछ हमने कल के लेक्चर में सीखना है कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट या एक बिजनेस वेबसाइट जो हम लोग अपनी मर्जी से बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए कल का लेक्चर वो हम लोग बिल्कुल बनाएंगे स्क्रैच से, मतलब एक बिल्कुल जीरो से, मतलब ये सब कुछ जीरो से बनेगा। यहाँ तो सब कुछ मैंने बनाया उठा लिया ना, जो कल का लेक्चर वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, उसमें हम लोग सब कुछ जीरो से बनाएंगे, मतलब एक एक चीज हमने खुद बिट बाय बिट बनानी है, अपना थीम बनाएंगे। वेरी अपना, हाँ वेरी गुड, थीम कॉन्सेप्ट समझ गए। अपना एक पूरा थीम बनाना पड़ेगा, ठीक है? जो भी मुझे क्लाइंट, तुम लोग मेरे क्लाइंट बन जाओगे और तुम लोग जो मुझे कहोगे ना डालो इसके अंदर वेबसाइट के अंदर, वो मैं उस हिसाब से आपको डाल के दिखाऊंगा ये ऐसे बनता है, क्लाइंट की मर्जी से। एक और कॉन्सेप्ट ले लो, वेबसाइट्स हमेशा स्क्वायर्स में और रेक्टेंगल्स में चलती है, ट्रायंगल्स नहीं चलती।
किसी भी वेबसाइट को खोल के देख लो, या वो स्क्वायर्स में होगी या वो ट्रायंगल रेक्टेंगल में होगी, ट्रायंगल्स नहीं होंगे, सर्कल नहीं होंगे। कोई भी वेबसाइट खोल लो, गूगल खोल लो, Amazon खोल लो, यूट्यूब खोल लो, कोई भी खोल लो, ठीक है मेरा बच्चा, ये वेबसाइट है, या इसमें रेक्टेंगल्स होंगे या इसमें स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, स्क्वायर्स है। यूट्यूब खोल के देख रहे हैं, गूगल खोल के देख रहे हैं, इन्हें जितनी बड़ी वेबसाइट होती हैं वो इसलिए ऐसी बनाई जाती हैं कि वो लोड ज्यादा तेजी से हो और विजुअलिटी क्लियर हो। स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में हमारे पास विजुअलिटी क्लियर होती है, ट्रायंगल में विजुअलिटी कम होती है, तो विजुअल अपीयरेंस बनाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। आज के लेक्चर में कुछ सवाल है मुझसे पूछो, मैं आज का लेक्चर रैप कर रहा हूँ। मेरे बेटा अब तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग फिर कल इंशाल्लाह गूगल एडसेंस का, गूगल एडसेंस आप लोग सारे अप्लाई कर सकते हो। जरा देख लो, मेरे बच्चे ने अच्छा सवाल किया, जरा देख लीजिएगा। गूगल एडसेंस हम लोग ऐसे एसक्यू में ही पढ़ते हैं, जरा देख लो गूगल एडसेंस आपने अप्लाई कैसे करना। गूगल एडसेंस ऐसी कोई चीज नहीं है जो पढ़ाई जाए। आप लोग गूगल एडसेंस लिखोगे, बड़ा सिंपल सा काम है, गूगल एडसेंस आपके पास ओपन हो जाएगा। आप अपनी वेबसाइट उस अकाउंट को ओपन करेंगे जिस अकाउंट पर आपने वेबसाइट बनाई है। फॉर एग्जांपल इस अकाउंट में मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इस अकाउंट में मेरा वेबसाइट भी है, ठीक है। अब मुझे क्या ओपन करना है, मुझे अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। जरा देखिएगा, मैंने गूगल एडसेंस के ऊपर इसी अकाउंट से अपनी वेबसाइट ओपन की है, ठीक है। आपने यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग साइन इन पे क्लिक करोगे ऊपर वाला अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जरा चेक कीजिएगा, ये चेक करें, साइन इन पे मैंने क्लिक किया, साइन इन से वो ऑटोमेटिकली, इसके लिए जरूरी है कि आपका पेपाल का अकाउंट या वाइज का अकाउंट बनना चाहिए। जो पेमेंट आएगी वो पेपाल में आएगी या फिर वाइज अकाउंट में आएगी, दोनों में है। आपका ये ऑटोमेटिकली जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी, मसला कोई नहीं। जिनका ही है कोई मसला नहीं है, आप वेबसाइट यहाँ पर लिंक कर सकते हो। जब आप लोग एनालिटिक्स और सर्च कंसोल लिंक करोगे या गूगल टैग मैनेजर एसक्यू में जब हम लोग पढ़ेंगे, ये उसमें पढ़ना पड़ेगा। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप इसको लिंक कर सकते हो, एडसेंस को। क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। हाँ, 50,000 मिनिमम ऑडियंस, वाइज अकाउंट, इसे मैंने कहा वाइज बना सो, LLC बना के आप वहां पर अकाउंट खोलो, वहां से पेमेंट ट्रांसफर करो। ऑफ कोर्स आप बहुत गलत सवाल करो तुम, ठीक है ना, क्योंकि फिर क्लास कंफ्यूज हो जाएगी। तो अगर वो नहीं चलता पेमेंट मेथड तो आप वाइज बना सकते हो, कोई और बना सकते हो। स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपको ऑप्शन देता है पेपाल कनेक्ट करने का। जी मेरा बच्चा, किस चीज की 50,000 ऑडियंस होनी चाहिए, स्टे टाइम होना चाहिए, वॉच टाइम जिस तरह आपका यूट्यूब का होता है उसी तरह होता है, स्टे टाइम होना चाहिए। इसमें बाउंस रेट होता है 60% से बिलो बाउंस रेट होना चाहिए बस। नहीं, वो ऑडियंस महंगी पड़ेगी और यूट्यूब जो गूगल एडसेंस है वो कम पैसे देता है। आप 1 रुपए अगर गूगल से ले रहे हो, 10 रुपए आप ऑडियंस लाने में खर्च कर दोगे, तो 9 रुपए का आपको लॉस हो रहा होगा, बेवकूफी है। हाँ, लोग ऐड चलाते हैं, हाँ हाँ, लोग ऐड चलाते हैं। जब न्यू वेबसाइट है तो आपको सीधी सी बात है ऐड से ही ऑडियंस ग्रैब करनी पड़ेगी। अगर अच्छा ऑडियंस हो तो ऑडियंस आती रहेगी। जी मेरा बेटा, कोई और सवाल? डन, हम लोग आज का लेक्चर रैप कर देते हैं, ठीक है। जो भी हो जाए मेरा बेटा, कल का लेक्चर मिस मत करना। कल का लेक्चर